एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 4:30 4:15 बज रहे हैं और अभी मैंने सारे कपड़ों की तह लगा दी। आज कपड़े नहीं धोए, जो कल के कपड़े थे उनकी तह लगा दी है। आज कपड़े नहीं धोंगी क्योंकि जो उंगलियां हैं, उनके जो नेल्स हैं वो कट रहे हैं, फट रहे हैं। जो नेल्स हैं वो बेकार हो गई क्योंकि हाथों में शायद एलर्जी हो गई है। पिछले साल भी मेरे हाथों में इसी महीने में एलर्जी हो गई थी, सारे नेल्स ख़राब हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि एक तरह की एलर्जी होती है नेल्स में, और अब की बार भी ऐसे हो रहे हैं। मतलब सारे नेल्स मेरे जो बीच में से नेल्स होते हैं ना, वे ऐसे यहाँ से कच्चे नेल्स जो होते हैं वे फट गए हैं, और यहाँ आगे से भी सारे टूट गए हैं। जैसे उधड़ती है ना कोई चीज़, ऐसे रोज़ टूट रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो हाथों से कपड़ों को ऐसे नहीं रगड़ा जा रहा, इसलिए मैंने सोचा कपड़े कल धो लूँगी मशीन लगा करके, या फिर परसों धो लूँगी। आज नहीं धोती हूँ। मौसम भी बहुत बेकार हो रहा है, और मौसम ना बहुत बेकार हो रहा है। ऐसा हो रहा है मौसम में एक उमस होती है जैसी, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। ना तो बारिश पड़ रही, ना ही हवा चल रही। बिना पंखे के बैठो तो बहुत गर्मी लग रही है, और पंखा चलाओ तो कहते हैं कि नुकसान देगा, ज़्यादा पंखा मत चलाओ, कि ज़्यादा पंखा चलाने से नुकसान दे रहे हैं पंखे की हवा। इसलिए परेशान हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या हालात हो गए हैं, कैसा ज़माना आ गया है, बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। पता नहीं कब सब कुछ ये ठीक होगा, पहले के जैसा होगा पता नहीं। रोज़ इसी उम्मीद में निकल जाता है पूरा दिन कि शायद कल का दिन अच्छा हो, कल का दिन अच्छा हो, कल सब ठीक हो जाए। लेकिन पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, कब जा कर के सब कुछ ठीक होगा। और अंदर जैमी के बच्चे सारे सो रहे हैं। जैमी ने थोड़ी सी देर पहले भी इनको दूध पिलाया था, तो अंदर वे रहे सारे के सारे सो रहे हैं, और पंखा चल रहा है कमरे में। जैमी को हमने बाहर गैलरी में ही बांध दिया है थोड़ी देर के लिए। और देखिए कैसे सो रहे हैं सारे, कितने मासूम, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कोई किस तरह से, कोई किस तरह, सारे सोए पड़े। और छोटा सा पंखा लगा रखा है इस कमरे में ना, ठंड हो रही है बिल्कुल, इस पंखे के लगने से ठंड हो रही है। और अभी मुझे चाय पानी के बर्तन साफ़ करने हैं। कपड़े थोड़े से थे उनकी तह लगा दी है, उनको भी अलमारी में लगा दूँगी। प्रेस करने का विचार है लेकिन मन नहीं करता। और उधर साइड स्लेब पर भी ऐसे सामान बिखरा हुआ, वो स्लेब तो कभी ठीक नहीं होती। मैं उसको एक बार ठीक कर देती हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे ही सारी बिखर जाती है। और जो भी सामान होता है वो लाकर ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, तो इसलिए सारा फैला रहता है। ये मैं परेशान हो गई हूँ इस स्लेब पर सामान बिखरने से। कहती बहुत हूँ कि सामान को सिंगवा के रखो, लेकिन कहाँ तक और कितना कहूँ। जब नहीं करते तो फिर गुस्सा आता है, फिर मन करता है कि ना सिंगवाओ, जैसे पड़ा पड़ा रहने दो सही। क्योंकि पता है किस तरह से हो गया है अब, जा मतलब जो है शरीर भी ऐसे हो गए हैं कि फालतू काम करने का ना मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी जो है बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, और उसके बाद में फिर हम बना रहे हैं अभी पकौड़ी। ये जो मेरी वीडियो है ये कल की रह गई थी थोड़ी सी, वही वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पर मम्मी सारी पकौड़ियाँ बना रही है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ना कि पता नहीं क्या हो रहा था, उठा नहीं जा रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में ही। ऐसे मतलब मेरे से बैठा लेटा भी नहीं जाता कि मम्मी अकेली लग रही है काम में और मैं कमरे में बैठ जाऊँ। बस ये है कि इतना आलस आ रहा था, पता नहीं कि पकौड़ी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मम्मी बनाने लगी सारी पकौड़ियाँ, और मैंने चाय बननी रख दी है। तो सबको चाय दे दूँगी और जो है पकौड़ी दे दूँगी। बच्चे उसके पापा खा लेंगे पहले, फिर बाद में मैं और मम्मी खा लेंगे। और यहाँ पर जो पकौड़ी बन गई है, तो हमने आज केवल आलू की ही पकौड़ी बनाई है, इनमें प्याज नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों को प्याज की पकौड़ी पसंद नहीं है। तो फिर हमने केवल आलू की पकौड़ी बना ली। और गरम गरम पकौड़ी चाय के साथ में खाते हैं, एकदम करारी बन रही थी तो बहुत टेस्टी लगती है। बल्कि ठंडी होने के बाद में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन गरम गरम अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों की वजह से ना थोड़ा सा हमें मिर्ची कम रखनी होती है इन चीज़ों में। उनके लिए तो पहले बिना मिर्च की ही बनाई, फिर बाद में जो है अपने लिए थोड़ी सी मिर्च डाल ली थी, क्योंकि मिर्च जो है सभी को नुकसान देती है, आजकल एसिडिटी बना देती है। इसलिए हल्की मिर्ची खाने लगे हैं सब लोग। और यहाँ पर परी के पापा बैठे हैं, और परी इनके साथ में बैठ कर ही चाय नाश्ता कर लेगी। गिप्पी कमरे में बैठा है, टीवी देख रहा है वो, तो उसका मैंने उसके लिए चाय वहीं पर दे दी। और पकौड़ी भी दी थी, लेकिन उसने नहीं खाई, केवल एक पकौड़ी खाई। पता नहीं उसका मन नहीं करता ऐसी चीज़ें खाने का, जबकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन उसने फिर भी नहीं खाई, एक पकौड़ी खा के छोड़ दी, बोला मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का कुछ भी। तो बस मैं यहाँ पर इनके लिए चाय डाल रही हूँ कप में। और जब ये सब लोग नाश्ता कर लेंगे उसके बाद में फिर मैं और मम्मी दोनों बैठ करके चाय नाश्ता कर लेंगे।
और अभी यहाँ बैठे हैं ये सब इन छोटे छोटे जैमी के बच्चों के पास, इनको खिला रहे हैं गोद में। वैसे तो गोद में नहीं उठाते हैं इनको, लेकिन पास बैठे थे ना तो ये इनके पैरों पर अपने आप चढ़ रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा चलना सीख गए हैं, अब थोड़ा सा चलने लगे हैं। तो बच्चे बैठे थे अपने पापा के पास में। वैसे तो ये डरते हैं जैमी की वजह से कि कहीं जैमी कमरे में ना आ जाए। और जैमी को बांध दिया है बाहर, तो जैमी ना चारपाई पर बैठ जाती है। जैसे इसको बाहर बांध देते हैं एकदम चारपाई पे बैठ जाती है। और पता नहीं क्यों जैमी के ना बाल भी बहुत गिरने लगे हैं आजकल, जहाँ बैठती है वहीं बाल गिर जाते हैं बहुत सारे। और मम्मी ने दूध निकाल लिया है, शाम का टाइम हो रहा है, और ये भी यहीं पर बैठे हैं अभी थोड़ी देर। और जो है गिप्पी बाहर से आ गया है, इनके साथ में बैठा है। और जैसे ये कुछ खा रहे थे ना तो इन्होंने गिप्पी को ले तुम भी खा लो। तो आपको पता है गिप्पी ने बाद में खाया, सबसे पहले जा कर के अपने हैंड वॉश करके आया। ये बहुत अच्छी आदत है इसमें, इसने नहीं खाया, पहले जा कर के साबुन से हैंड वॉश किए, हाथ पोंछे और उसके बाद में फिर इसने कुछ खाना खाया। इतना ध्यान रखते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो कई बार कहने से काम करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, वो तो आदत आदत की बात होती है। और ये राशन का सामान लेकर आए थे कल, तो कल तो मैंने इसको नहीं डाला डिब्बों में, कल तो ऐसे ही रख दिया था एक तरफ उठा करके। और अभी जो है दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है, तीसरा पैर हो रहा है, तो अभी मैं इन सब सामान को डिब्बे में डाल करके रख लूँगी। और शैम्पू हम क्लिनिक प्लस या फिर डव यही मंगाते हैं। तो परी तो डव कह रही थी, लेकिन फिर ये क्लिनिक प्लस ही ले आए। और जो है ये साबुन मैं गिप्पी को दे रही थी कि जाओ इनको एक बार अंदर रखाओ, और बाकी जो साबुन है वो मैं लेकर चल जाऊँगी, कमरे में रख दूँगी। और यहाँ पर मलाई इकट्ठी कर रखी थी मैंने। तो आजकल हम मट्ठा नहीं बनाते हैं, क्योंकि गाय ना दूध थोड़ा कम देने लगी है। दही जमा लेते हैं और जो मलाई उतरती है उसको फिर हैंड ब्लेंडर की सहायता से इस तरह से बिलो लेते हैं। तो बस यहाँ बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, मैं इन्हीं के पास बैठ गई हूँ यहाँ। और मैंने भी जो मलाई को बिलो लिया है उसका मक्खन बना लिया है। गरम तो उसको आज नहीं करूँगी, गरम तो देखती हूँ थर्सडे को ही करूँगी। लेकिन जितना भी निकला इसमें मक्खन जल्दी ही आ गया था। वैसे तो टाइम लगता है, अगर दूध में डालकर रही से बिलो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे बिलोने से ना मलाई से एकदम मक्खन आ जाता है। तो बहुत ही जल्दी मक्खन भी आ गया है। सारे मक्खन को निकाल कर ये भी एक बाउल में रख लूँगी, और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे, और फिर 2-3 दिन बाद ना इसको पिघला लेंगे। तो वैसे तो मुझे कपड़े नहीं धोने थे, मैं कह रही थी कि मशीन लगाऊंगी कपड़े नहीं धोऊंगी, लेकिन फिर परी के पापा का तौलिया था जो साफ़ा होता है ना, ये मुंह पर बांध कर जाते हैं, वो धोना था मुझे। तो जैसे मैं बाथरूम में उसको धोने के लिए गई, फिर वहाँ पर मैंने देखा अपने भी कपड़े रखे हुए हैं, बच्चों के भी रखे हैं। बस फिर मैंने सोचा सर्फ़ तो बच ही रहा है, इसमें और थोड़ा सर्फ़ डाल लेती हूँ और अपने तीनों के जो कपड़े हैं वे भी धो देती हूँ। तो बस मैंने अपने कपड़े भी साथ के साथ धो दिए हैं, क्योंकि मशीन में कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर अपने हाथों को देखती हूँ तो मन करता है कि ना धोऊँ कपड़े, हाथों से मशीन में ही धो लूँ। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ इनके लिए एक साफ़ा बनाने के लिए। एक पुरानी बेडशीट है मेरे पास, बेडशीट नहीं सॉरी, एक सफ़ेद जो चादर होती है ना ओढ़ने वाली, वो रखी है, पुरानी चादर है वो, तो काफ़ी बारीक हो रही है, उसको हम नहीं ओढ़ते, ऐसे उठा के रख रखी है। तो उसी को ढूंढ रही थी, तो वो मुझे इसमें मिल गई है। अब उसको धो करके फैला दूंगी, और फिर उसमें से इनके लिए 2 साफ़े बन जाएंगे मुंह पर बांधने के लिए। एक धो दिया करूँगी तो दूसरा मुंह पर बांध लिया करेंगे। और अभी मम्मी अंगीठी में आग जला रही है, क्योंकि इस पर दूध गर्म करना है, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो फिर उसके बाद इसमें दूध गर्म रख देंगे गर्म होने के लिए। जल्दी हो जाता है अंगीठी पर दूध भी, और पानी भी, कुछ भी रखो जल्दी हो जाता है। और एक इसके पास ना फिर बैठना नहीं पड़ता कि आग के सामने बैठना पड़ रहा है और गर्मी लग रही हो, तो बस आग जलाकर छोड़ देते हैं और थोड़ी थोड़ी करछी डालते रहते हैं। और अभी बना रही हूँ मैं रात के खाने में आज मूंगी दाल की खिचड़ी। तो वैसे तो इतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती है। तो छिलके वाली दाल है हरी मूंग की, उसी की खिचड़ी बनाएंगे।
और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसमें हल्दी, हरी मिर्ची ये डाल दिया है। लाल मिर्च तो नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और बस इसके बाद में सारी खिचड़ी डाल दिया कुकर में। और इसमें ज़्यादा सा पानी डालेंगे तो अच्छी बनती है पतली, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो जैसे हम नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं ना, मैंने उसी तरह से बनाई। तो थोड़ी सी ये जैसी नॉर्मल खिचड़ी बनती है ऐसी बनी थी, थोड़ी टाइट। लेकिन फिर बाद में मैंने गर्म पानी करके थोड़ा सा वो डाल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था, तब जा कर के ये अच्छी बनी थी। लेकिन फिर भी अच्छी लगी है, बच्चों ने भी खा ली है और हमने भी खा ली। और अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर जो हल्दी मिर्च के डिब्बे हैं उन पर मैं गीला कपड़ा फेर रही हूँ जिससे कि वो साफ़ हो जाए। वैसे तो इतना जो है नहीं टाइम लग पाता कि सारे डिब्बों को साफ़ कर दे, मन ही नहीं करता। लेकिन फिर भी जो ये हल्दी मिर्च के डिब्बे होते हैं जिनको हम डेली यूज़ में काम में लाते हैं, उन पर गीला कपड़ा फेर दिया है जिससे कि वो साफ़ हो जाए। धूल जम रही थी उन पर थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा किचन बाहर है और जो खिड़की है ये भी बाहरली साइड में है। तो थोड़ी सी भी हवा चलती है ना, अंदर आती है धूल मिट्टी सारी, तो इन पर बहुत धूल जमा हो जाती है। तो बस जब भी मेरा टाइम लगता है तभी मैं इन पर कपड़ा लगा देती हूँ और बस ये जो है साफ़ हो जाते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है सारा काम फिनिश हो गया है और अभी करनी है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें, थोड़ी सी कुछ बात करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वैसे तो खाना पीना सब हो गया है। अभी पानी गर्म करके ना मैंने परी को दिया है विक्स की भाप देने के लिए। हमारा तो बस ऐसे चलता है, कभी किसी को ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन पहले मैं भाप ले रही थी, अब बच्चों को दे रही हूँ। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अभी पहले किचन का सारा काम फिनिश किया है, फिर पानी गर्म किया, खुद विक्स की भाप ली, फिर अब परी को दी। जब जिस दिन मतलब थोड़ा सा नज़ला जुकाम महसूस होता है तो उसी दिन मैं बच्चों को भाप दे देती हूँ और ख़ुद भी ले लेती हूँ, क्योंकि यही एक बहुत अच्छा जो है सोल्यूशन है सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने का, कि हाँ विक्स की भाप लेते रहो तो सब कुछ ठीक रहता रहेगा। तो बस इसलिए थोड़ी सी इनको भाप दे देती हूँ और ख़ुद भी ले लेती हूँ। और अभी मुझे जो आपसे बात करनी है वो ये है कि जो जैसे कि आप लोग जानते हो मेरे चैनल का नाम है मुजफ्फरनगर ब्लॉगर मीनू राना। तो जो मेरे चैनल का नाम है वो बहुत ही बड़ा है, जो मुझे काफ़ी दिनों से ये बात फील हो रही है कि हाँ मेरे चैनल का नाम बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। कुछ लोगों को लेने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल होती हो कि कितना लंबा नाम है इनके चैनल का, कितना बड़ा नाम है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि अपने चैनल का नाम चेंज कर लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहने दो। जितने भी व्यूज़ हैं मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि मैं दूसरा नाम रख लूँ अपने चैनल का और जितने व्यूज़ आ रहे हैं ये भी ना आए, तो फ़ायदे की जगह कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर जो है जो सोचा था, मैंने मतलब सोचा था नाम चेंज करना, फिर मैंने नहीं किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ चैनल तो जब भी मेरा ग्रो नहीं कर रहा है तब भी मेरा चैनल अटक ही रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है। ना तो डॉलर बन रहे हैं मेरी वीडियो पर अच्छे और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं कि इतना बड़ा नाम है तो अपने चैनल का कोई छोटा सा सोच के नाम रख लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा, और अगर मैं अपना चैनल का दूसरा नाम रख लेती हूँ तो आप लोग क्या मेरे उस चैनल को विजिट करोगे। का नाम चेंज कर रही हूँ और क्या रखूँगी वो नाम, तो मेरे नए चैनल का नाम होगा माही फैमिली व्लॉग। जी हाँ, ये छोटा सा नाम है मेरे चैनल का जो मैं रखूँगी, तो ये होगा माही फैमिली व्लॉग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और उम्मीद भी करूँगी कि जिस तरह से आप लोग मेरे साथ अब तक बने रहे हो आगे भी मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरी जो वीडियो है वो आगे नहीं चलेंगी, मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। और वैसे भी करीब 1.5 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पर आए हुए, तो इतना अच्छा जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है मेरी वीडियोस को।
पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। जैसे सभी लोग बनाते हैं अपने फैमिली व्लॉग्स, मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ कमियाँ हो मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोज़ में, जो आप लोगों को लग रही हैं, दिख रही हैं कुछ कमियाँ। लेकिन जो भी कमियाँ हैं वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़, चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।